नमस्कार भाइयों, यूपी एग्ज़ाम अपडेट में आपका स्वागत है। आज जो धरना प्रदर्शन था, जिसका नाम था विशाल धरना प्रदर्शन, उसमें लड़के 100-150 लड़के आए हुए थे। लेकिन जो धरना प्रदर्शन की थीम थी विशाल धरना प्रदर्शन एवं पूजन, उसको लेके आयोग और पुलिस प्रशासन में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आज बहुत एक्टिव थी। मैं 9:15 बजे जब वहाँ पहुँचा हूँ आयोग, तो वहाँ पर पुलिस काफ़ी थी और कंबाइंड टेक्निकल के भाई जो वहाँ पर थे, कंबाइंड टेक्निकल वाले भाई जो वहाँ पर थे, वो सब लोग वहाँ पर पहले से बैठे हुए थे। कंबाइंड टेक्निकल वाले जो भी भाई थे, सब पहले से वहाँ पर थे और वो लोग अपने धरना जो था उसको सफल करने के लिए पोस्टर बैनर के साथ आए हुए थे। जब मैं पहुँचा उसके बाद मेरे पीछे से कई लोग आए, अलग अलग वैकेंसी के जो सुधार अभियान से थे। उनका जो सुधार अभियान वाले भाई थे, उन्होंने जब अपनी मांगे रखी, अपना पोस्टर निकाला, तो उसके 10 मिनट बाद लगभग सचिव जी आए हैं और सचिव जी के 10 मिनट बाद मीडिया चैनल आया है। सचिव जी के 10 मिनट बाद मीडिया चैनल आया है। मैंने मीडिया चैनल में 2 मिनट का अपना एक वीडियो लगभग बनाया हुआ था वहाँ पर अपने मोबाइल से, उसको भी डिलीट कर दिया। दूसरा वीडियो, मेरे 2 लाइव वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं और 1 मिनट तक मैंने मीडिया के सामने बात भी की है। शायद आज शाम तक आप लोगों को आज तक में देखने को मिल जाए। तो मेरी मांग जो थी, जो जायज़ मांगे थी, वही मैंने कही हैं। एक तो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके और दूसरा भर्ती की जो उपाधियां हैं वो अपलोड की जाएं, उन्हीं के बारे में मैंने बात की है। इसके अलावा जब सचिव जी से मिलने गया तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला आज हमको। ऐसा मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं आज सचिव जी से मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्चा हूँ और वो अभिभावक हैं। अभिभावक के रूप में उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। धैर्यता से सुने और कोई भी अगर चीज़ छूट जाती है या किसी एग्ज़ाम के बारे में मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो वो चीज़ आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग कोई भी अभद्र काम ना करें आज के बाद। जो करें सोच समझ के करें। काफ़ी अपने एग्ज़ाम की तरफ पॉजिटिव सोचें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट वालों की, जो पेंडिंग रिजल्ट हैं। तो पेंडिंग रिजल्ट के बारे में ये बोला गया था, सचिव जी ने यही बोला है कि कोशिश है जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, इवन कंबाइंड टेक्निकल, बहुत सारे अभी मैंने देखा, टेलीग्राम खुला कि बहुत सारे टेलीग्राम वालों ने डाल रखा है कि सारे रिजल्ट अगस्त में, उसके बाद सितंबर में जाएगा कंबाइंड टेक्निकल, क्योंकि उसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं, वह बला बला। ऐसा कुछ सचिव जी ने नहीं बोला है। उन्होंने कहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे रिजल्ट जो हैं वो अगस्त में दे दूँ। अगर नहीं दे पा रहा हूँ मैं अगस्त में, तो एक कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट बताया है इन्होंने कहा मैं इसको सितंबर 15 तारीख तक, यानी कि 15 सितंबर तक सारे रिजल्ट निकाल दूंगा। कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं रहेगा जो पेंडिंग रह जाए 15 अगस्त तक। उसमें से एक भाई हमारे साथ थे, उसके फॉरेस्ट गार्ड के, उन्होंने बोला कि मेरा रिजल्ट कब तक आएगा सर, मंथ बता दीजिए। तो सचिव जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी आप लोगों की डीवी हुई है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आप लोगों का भी रिजल्ट 15 सितंबर तक दे दिया जाएगा। कुल मिला के बात वहाँ पर एक हुई सचिव जी की रिजल्ट के बारे में कि 15 सितंबर तक कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रह जाएगा। अब इसी रिजल्ट में एक रिजल्ट आता है मुख्य सेविका का। तो मुख्य सेविका की रिजल्ट की अगर बात करें तो उस पर सचिव जी ने कोई नाम नहीं लिया। 4 रिजल्ट के नाम उन्होंने लिए थे, जिसमें वीडियो था, कंबाइंड टेक्निकल था, फॉरेस्ट गार्ड था, एक रिजल्ट कोई और था, उसके साथ में मुख्य सेविका था, लेकिन उन्होंने मुख्य सेविका का नाम नहीं लिया। उसका मेरे हिसाब से कारण ये हो सकता है कि मुख्य सेविका कोर्ट में है, इसलिए उस पर सचिव जी नहीं बोले। और ये भी हो सकता है उन्होंने एक हिंट दी थी कि जो भी वैकेंसियाँ फंसी हुई हैं, कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति दी जाए, उनको भी रिजल्ट दी जाए। इसलिए हमको ऐसा लगा कि हाँ, मुख्य सेविका को भी सितंबर में मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा लेट लपाट सही, लेकिन सितंबर में उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जब बात रखी गई कि सर हम लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर कब आएगा, उपाधियाँ नहीं अपलोड हो रही हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गलत उपाधियाँ बना के और गलत जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या जो वैकेंसी है उसके हिसाब से जो वहाँ पर उपाधियाँ दी गई हैं उसके हिसाब से नहीं हैं, फिर भी फॉर्म डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनको फॉर्म डालने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर छांटा जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा और इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है अभी। अभी तो हमारा मेन फोकस रिजल्ट पे ही है। जब एग्ज़ाम कैलेंडर की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि मैं 2019 में आया हूँ।
आप लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छा। पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सचिव जी ने खुद अपने स्तर से बताया कि मैं 2019 में आया हूँ और मैं जल्दी जल्दी कोशिश यही कर रहा हूँ कि पेंडिंग रिजल्ट निकालूँ। तो आप सबने देखा होगा कि पिछले कई महीनों में कितने सारे रिजल्ट निकल चुके हैं, कितनी जल्दी जल्दी वैकेंसी आई हैं, फिर फॉर्म भरे गए हैं, फिर उसके बाद पेट की जो होता है, पेट का छांटे जाते हैं लड़के, उनको छांट छांट के निकाले गए हैं। तो मतलब काम तो बहुत तेज़ कर रहे हैं आयोग में। सचिव जी ने जो भी कहा कि काम कर रहा है आयोग, बहुत तेज़ कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब निपटे और सब बच्चे जॉब पा जाएं, हमारी भी यही कोशिश है। तो ऐसा जब वो ये सब बोल रहे थे तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ 10-15-20 मिनट जो मैं अंदर रहा हूँ कि मैं सचिव जी से बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ, कोई बड़ा, कोई मतलब घर का, जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं समझाते वैसे समझा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों से इसलिए इतनी देर तक बात कर रहा हूँ कि तुम में से कोई मेरी बात को समझे कि हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ बैठने नहीं आते, हम लोग देर रात तक काम करते हैं, सुबह 9 बजे आ जाते हैं, जिससे आप लोगों का जल्दी जल्दी सब चीज़ें प्रोसेस में जो हैं वो हो जाएं। और उन्होंने कहा है कि जो ये तीसरी बार डाला गया है टेंडर, और उन्होंने कहा भगवान करेगा कि इस बार टेंडर जो एजेंसी है मिल जाएगी। इससे एक चीज़ पॉजिटिव निकल के आती है कि 20 सितंबर को टेंडर खुलेंगे, तो भगवान करेगा, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भगवान करे कि इस बार एजेंसी मिल जाए और हम लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि हे भगवान, अब जल्दी से जल्दी जब सितंबर में टेंडर खुले तो एजेंसी मिल जाए। और इसके बाद जब एग्ज़ाम कैलेंडर की बात चली तो उन्होंने यही कहा कि जब तक एजेंसी नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं दिया जाएगा। हाँ, एजेंसी मिलने पर एग्ज़ाम कैलेंडर की बात की जाएगी। और एक बात गांठ बांध लो भाई, आज के बाद कोई धरने की तरफ मत जाना। अपने एग्ज़ाम को लेके अगर कोई डाउट हो या कोई बात करनी हो तो सचिव जी से मिल लो। उन्होंने कहा है जब आप लोग यहाँ आते हैं तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन भी परेशान होता है, आप लोग ऐसा ना करें। सही बात है, क्या पुलिस प्रशासन अब इसलिए रह गया है कि आप वहाँ धरना देने जाएं और वो तुमको रोकें कि कोई आप अभद्र कार्य ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे मामला कुछ ख़राब हो। तो कृपया कि कोई भी भाई, कोई भी बहन धरना ना दे, आप अपनी बातों को लेके आयोग जाएं, सचिव जी से मिलें। ऐसे सचिव बार बार नहीं मिलते हैं, अभिभावक के रूप में वो सचिव मिले हैं। वो जो बातें कही गई हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हर एक चीज़ को। और उन्होंने इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम कब होगा, इस पे भी उन्होंने बोला है। हम लोगों ने पूछा सर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, और हमने खुद पर्सनल ये कहा सर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, अभी इनको जॉब नहीं मिली है, और इसके साथ साथ जो फैमिली है, रिलेटिव हैं या मोहल्ले के लोग हैं, उनकी तरफ से भी एक प्रेशर रहता है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, अभी नौकरी नहीं मिली, कब तक तैयारी करेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें आप लोग समझें, अपने अभिभावक को आप समझाएं कि मुझे कुछ मोहलत दें, कुछ टाइम दें। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही एजेंसी मिल जाती है उसके 3 महीने के अंदर, यानी कि 20 सितंबर को टेंडर खुलेगा। अब 20 सितंबर से 3 महीना अगर मोटा मोटा जोड़ोगे तो दिसंबर तक आ रहा है, यानी कि दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। और इस पे उन्होंने कहा कि उसके जैसे ही एजेंसी मिलेगी उसके बाद सारे एग्ज़ाम बहुत तेज़ी के साथ करवाए जाएंगे। मैंने पिछले भी वीडियो में यही बोला था, कोई भाई ने अगर देखा हो तो जाके देख ले, अगर नहीं देखा तो दोबारा देख ले कि भैया वहाँ पे मैंने यही बोला था कि सितंबर में जैसे ही वैकेंसी मिलेगी वैसे ही बहुत तेज़ एग्ज़ाम होंगे, तैयारी करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। आज फिर से सचिव जी ने जब बोला तो वही चीज़ मेरे दिमाग में फिर से आ गई, जैसे ही सितंबर में एजेंसी मिलेगी हम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करने का टाइम इतना नहीं मिलेगा कि ठीक है 1 महीना एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, 1.5 महीना एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। जैसे ही एजेंसी मिलेगी फाइनल फ़ीस सबमिट होगी, उसके बाद एग्ज़ाम बहुत तेज़ी के साथ करवाए जाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ करवा के दिसंबर तक एग्ज़ाम करवा देंगे। उसके बाद मार्च तक आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, मार्च तक आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब कोई इस बारे में ना परेशान हो कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब मिलेगा, भैया एग्ज़ाम कब होगा, भैया ये कब होगा। तो 2 चीज़ें थी, दोनों क्लियर हो गई। पहली रिजल्ट की, सितंबर तक सबके रिजल्ट मिल जाएंगे। उम्मीद है 30 अगस्त तक सबके रिजल्ट मिल जाएँ। जिस हिसाब से सचिव जी ने कहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, 30 अगस्त तक रिजल्ट दे देंगे। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत काम बचता भी है तो वो रिजल्ट 15 सितंबर तक मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरा काम करने का ढंग है वो ये है कि रिजल्ट जब बन के तैयार हो, जब रिजल्ट निकले
उसके बाद उस पर कोई उँगली ना उठाए, आँच ना आए, इसलिए थोड़ा-सा लेट हो जाता है। भले ही 10-15 दिन लेट हो जाए रिज़ल्ट, लेकिन फेयर रिज़ल्ट जाए। मैं एग्री करता हूँ भाई, जब कोई रिज़ल्ट निकलता है उसके बाद जब उँगली उठती है तो कैसा लगता है, ये वो लोग समझ सकते हैं कि जब आप फेल होते हैं, उसके बाद मेहनत करने के बाद आप फेल हो जाते हैं, उसके बाद जब कोई आपकी तरफ उँगली उठाता है तो आपको कैसा लगता है। सेम फीलिंग वैसी ही होती है। तो थोड़ा-सा धैर्य बनाएँ, अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचें। पढ़ाई जो लोग जिनका एग्ज़ाम है, जो सही में वैकेंसी एक अपनी लेना चाहते हैं, वो पढ़ाई करें। किसी भी यूट्यूब चैनल के और किसी भी टेलीग्राम चैनल के पीछे ना पड़ें। मैं यही कह रहा हूँ, मैं जो भी बताऊँगा वही बताऊँगा जो ऑथेंटिक होगा, फर्जी न्यूज़ नहीं बनाऊँगा। तो कृपया आप लोग परेशान मत हों। 10-15-20 मिनट जो भी हों वो निकाल के अपना फ्रेश हों आज का, और उसके बाद सीधा काम, सुबह उठना, शाम उठना, रात दिन पढ़ाई करना। किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी टेलीग्राम चैनल के बहकावे में ना आए। सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपके हित में हैं। सचिव जी ने सीधा-सीधा बोला है कि दिसंबर तक मैं एग्ज़ाम करवा लूँगा। दिसंबर तक बेट 22 वालों के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 1, 2, 3 वैकेंसी 23 की भी लिपट जाए उसी में, क्योंकि एजेंसी मिल ही जाएगी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए अब आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। बार-बार यही कहूँगा, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप किसी तरह से प्रॉब्लम में आएँ। सचिव जी का सहयोग करें क्योंकि वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। शासन का सहयोग करें क्योंकि उनको सचिव जी को वो सपोर्ट कर रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है? तो हर तरह से पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप लोग ध्यान रखें अपना, तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।